मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है? ठीक है ना? बताइए, और सब खैरियत है ना? मन से पढ़ाई हो रही है? हो रही है तो बहुत अच्छी बातें हैं, और नहीं हो रही तो कीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आप लोग का सोच बहुत अच्छा है कि भैया मैं जल्दी जल्दी सिलेक्शन लूंगा, उसके बाद मस्ती करेंगे। बहुत अच्छी सोच होनी भी चाहिए हर किसी का। जिंदगी एक सफर है भाई, इसको जितना मस्ती से जीना जिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा सब बगल वाले क्या कहेगा, कुछ ना कहेगा। आप अच्छा करिएगा तैयो बुरा कहेगा, अब बुरा करिएगा तैयो बुरा कहेगा। तो क्या फायदा? इससे अच्छा तो है कि भैया हम अपना मस्त रहे, उसके बाद लोग क्या कहते रहे। ठीक है, तो दिक्कत आपको नहीं। आइए, होगी बातें। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज से हम आपके साथ एक इंग्लिश का नया बैच लेकर आया हूँ, और आप लोग को मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस थंबनेल में बताया गया है कि इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। देखिएगा ध्यान से। ये जो बैच है इंग्लिश स्पेशल बैच है, और इस इंग्लिश स्पेशल बैच में मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात भी करूंगा। अगर आप मेहनती बच्चे हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि स्पोकन भी सिखाऊंगा, जितना हो सके उतना मैं करूंगा, बशर्ते आप मेहनती होना चाहिए। देखिए बाबू, रोटी कभी बेलाता है दोनों हाथ से बेलाता है, एक हाथ से रोटी नहीं बेलाता है। अगर बाई चांस बेल लो भी, हो सकता है कि सर हम तो बेल लेंगे तो रोटी टेढ़ा हो जाएगा, तो वही हाल है भाई। अगर सिर्फ मेरे तरफ से 100% है, आपके तरफ से नहीं है, तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए देखिए बाबू, इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे। पहला, हम लोग बेसिक से बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे? बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। मैं लो लेवल से जाऊंगा और हाई लेवल तक पहुंचूंगा, ठीक है? दूसरा, स्पीकिंग प्रैक्टिस, मैं आपको बोलने के लिए भी सिखाऊंगा। इतना ही नहीं, हम आपके साथ लाइव सेशन में आ रहा हूं, लेकिन आपको भैया लाइव सेशन में प्रतिदिन जुड़ना होगा। टाइम आपको बताऊंगा, अभी इंतजार कीजिए। और इजी एंड सिंपल लर्निंग, बहुत आसान शब्दों में मैं सिखाऊंगा आपको। आपको इंग्लिश से डर लगता है ना, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बेफिक्र रहिए। हम आपके लिए बैच ला दिया हूं, इंग्लिश स्पेशल बैच, बशर्ते कि आपको मन से पढ़ना भी है। और देखिए कुछ नीचे लिखा भी है, तभी ध्यान भी दीजिएगा। देखिए इसको रेड कलर में लिखा गया, कहे जाते हैं आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए। देखिए क्या लिखे है, आज ही जुड़े और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। ये भैया इसका मतलब ये हुआ ना, जो थोड़ा मोड़ा जानते हैं ना उसमें और ऐड कर रहे हैं, बशर्ते कि आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। हमारे तरफ से 100% है, आप अपना एफर्ट लगाने में देरी ना कीजिए। और सबसे जरूरी चीज है, देखिए यहाँ कुछ लिखल है, क्या लिखा हुआ है? सीट सीमित है, अभी संपर्क करें। बिल्कुल सही बात इसने कहा, क्योंकि ऑनलाइन के लिए तो सीट अनलिमिटेड है, लेकिन ऑफलाइन बच्चों के लिए सीट लिमिटेड है। अगर आप आसपास के क्षेत्र से आते हैं तो आप चाहते हैं कि ऑफलाइन में मैं पढ़ूं, तो आप ऑफलाइन में आए। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं तो आप एप्लीकेशन पे ही पढ़े, और यूट्यूब पे आपकी लाइव सेशन होगी तो वहां पे आप पढ़े। ऐसे फिलहाल यूट्यूब पर लाइव सेशन के लिए थोड़ा सा कुछ इश्यूज वगैरह आती है, तो वहां पे मैं लाइव सेशन नहीं दे पाता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन पे लाइव सेशन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से करते हैं हम लोग। चलिए, और आप देख पा रहे हो कितने अच्छे बातें इसमें बताया भी गया है, और आप लोग को मन से पढ़ना भी है। चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। आज मैं पहला सेशन को कंप्लीट करूंगा, आप मेरे साथ लाइव में बने रहें। और जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पर लाइव में हैं, आप लोग ध्यान से समझे, सिर्फ टप टप मत करो,
सिर्फ टप टप करने से होगा, समझने से होगा, कॉपी में छापने से नहीं होगा। आप लोग क्या करते हो, कॉपी में छाप रहे हो। अरे भैया छापना नहीं है, इसमें छापो ना। इसमें छापोगे ना तो आपको बहुत फायदे होंगे। इससे जब जरूरत पड़ेगी ना निकालने की, खटाक से निकाल लोगे, लेकिन कॉपी उलटने जाओगे कहा। इसलिए लाइव वाले एप्लीकेशन पर जितने भी बच्चे लाइव है, आप सिर्फ मैसेज मत करो। हाय सर बाय सर करने से कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो फालतू का मैसेज जो कर रहे हो तुम लोग, ये मत करो मैसेज। क्या है हाल चाल, अरे हाल चाल पूछ के क्या करोगे भैया। अगर पड़ोसी अगर नौकरी हो जाएगा ना तो आपको काम मिलेगा। इसे हाय या बाय मत करो, नहीं तो ओढ़ने के हवा लगा तो फिर ना सुधरोगे। ध्यान रखना, जितना भी लड़का लोग टप टप मैसेज कर रहे हो भैया, सुधर जाओ। नहीं तो ओढ़ने के हवा गलती से लग गया तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। ओढ़ने का हवा सबसे खतरनाक चीज है बाबू, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अब हम सब सेशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर है क्या। इंग्लिश ग्रामर है क्या, हम कहते हैं किसको इंग्लिश ग्रामर। तो ध्यान दीजिए, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर इज द सिस्टम। ग्रामर एक व्यवस्था है, किसका, ऑफ द रूल, रूल का व्यवस्था है, दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। कहता है कि ग्रामर एक व्यवस्था है, ग्रामर एक तंत्र है, किसका, नियम का, और वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, इसका फ्रेज और सेंटेंसेस के बारे में। इतना ही नहीं, अब दूसरा डिफिनेशन सुनिए, ग्रामर इज द आर्ट, ग्रामर एक कला है, दैट टीचेज अस, जो हमें सिखाता है, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, एंड हाउ राइट ए लैंग्वेज करेक्टली, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, लेकिन शुद्ध शुद्ध। समझे बात को, फिर से लेना लिया। ग्रामर इज द आर्ट दैट टीचेज अस हाउ टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर एक कला है जो हमें सिखाता है कि भाषा शुद्ध शुद्ध कैसे बोलना है, शुद्ध शुद्ध कैसे लिखना है। कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए हमने आपको पहले कहा था कि हम लोग जीरो से हीरो तक जाएंगे, मतलब बेसिक से एडवांस। तो भैया हम लेटर से शुरू किया हूं। चलिए लेटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, अक्षर। क्या कहते हैं बाबू, अक्षर। देखिएगा डिफिनेशन क्या कहती है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। कहता भैया भाषा का सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज यूज टू फॉर्म वर्ड्स। किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, वर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है। एग्जांपल्स में भैया ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक जाना है। कोई दिक्कत आपको नहीं। आगे आइए, टाइप ऑफ लेटर्स, लेटर्स के प्रकार। लेटर्स के प्रकार भैया, लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर्स, दूसरा होता है भैया स्मॉल लेटर्स। कोई दिक्कत आपको। अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बाबू कि लेटर्स को जनरली दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, दो भागों में लेटर्स। इसको कितना भाग में बांटा गया, दो भाग में। पहला होता है बाबू वॉवेल। क्या होता है, वॉवेल। दूसरा होता है बाबू कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। ठीक है बाबू, वॉवेल्स की बात करो। देखिए बाबू इसमें आता कौन कौन है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू सब वॉवेल्स है। अब आपको पता भैया लेटर्स की संख्या कितने हैं, 26। 26 में भैया 5 यहां हमने दे दिया और जो यहाँ 21 बच गया। टोटल का टोटल क्या भैया, कॉन्सोनेंट। क्या है भैया, कॉन्सोनेंट। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए, वर्ड, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। कहता है भैया शब्द जो है अक्षरों का समूह है, अक्षरों का क्या है, समूह है। दैट की हैज ए कंप्लीट मीनिंग, जो हमें अर्थ देता है, पूरा पूरा अर्थ देता है, उसे क्या कहेंगे, वर्ड। क्या कहेंगे भैया, वर्ड। जैसे में बाबू हम यहाँ पे लिखता हूँ, आपको एग्जाम्पल फिलहाल यहाँ नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो जो पीपीटी में छूट जाएगा हम आपको देंगे। जैसे बाबू हमने लिखा RAM, राम। देखिए लेटर लेटर लेटर, अक्षरों का, लेटर का समूह है ना, ग्रुप है ना, इसको हम लोग कहेंगे भैया वर्ड। क्यों, इसलिए वर्ड कहूंगा कि भैया पूरा सेंस दे रहा है, मतलब इसका मीनिंग निकला है। लेकिन अगर आपको हम कह दे भैया लिखिए ABC, क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है, नहीं ना बउआ, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा बाबू, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज ए कंप्लीट मीनिंग। लेटर वैसे वैसे शब्द समूह को कहेंगे, वर्ड वैसे शब्द समूह को कहेंगे, अक्षरों का समूह को कहेंगे जो पूरा पूरा अर्थ देता है। क्या करता है, पूरा पूरा अर्थ देता है। कोई दिक्कत होगा नहीं ना, चलिए आगे। अब आगे पढ़िएगा भैया, सेंटेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता भैया शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। दैट जो हैज ए कंप्लीट मीनिंग, जो पूरा पूरा अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। क्या कहते हैं बउआ, सेंटेंस। तनी आइएगा, देखिए बाबू, ए बउआ ध्यान देना हो, जे अभी कहा गया कि अक्षरों सॉरी वर्ड, शब्दों के समूह, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं भैया, सेंटेंस। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से नहीं है भैया, सेंटेंस तभी कहेंगे उसको जब पूरा पूरा अर्थ देगा, एक कंप्लीट सेंस निकलेगा, तब कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ये बउआ जैसे मैंने लिखा राम इज, देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 1 की बात करता हूं। राम इज आ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूं ए गुड राम इज, इससे पहले बॉय डाल दो, बॉय इज, तो ये भैया सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है बउआ कि इसका जो शब्द डाला गया है, जो वर्ड डाला गया है, जैसे तैसे है, इसका कोई सेंस नहीं निकला है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे भैया, सेंटेंस नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखो बार बार कह रहा हूं, अगर आपको डाउट है आप खटक से मैसेज कीजिए, जो स्टाफ ऑपरेटर बैठा है वो मुझे इन्फॉर्म करेगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। लेकिन अगर आप खाली सिर्फ बकवास वाला मैसेज कीजिएगा तो मेरा ऑपरेटर आपको ब्लॉक मार देगा, तो फिर कहिएगा मत कि ब्लॉक कर दिया। हमें भी पता है कि हमसे ज्यादा आप टप टप करते रहते हैं, दिन भर टप टप करते रहते हैं, हमको पता है ना भैया। अरे हम तो कभी कभी टाइपिंग पर बैठते तो टप टप होता है, लेकिन आप तो लगता है दिन भर टप 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 करते रहते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए आइए, सेंटेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं। बाबू मैं सेंटेंस के बारे में आगे डिटेल पढ़ूंगा, अभी मैं सिर्फ का सिर्फ बेसिक बातें करते चला हूं। चलिए आगे देखिए बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पास्ट ऑफ स्पीड, जिस प्रकार एक मनुष्य का शरीर क्या